रात के ठीक 2 बज रहे थे। दिल्ली की ठंडी हवा सरकारी इमारतों की खामोश दीवारों से टकरा रही थी। पूरा शहर सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन दक्षिण ब्लॉक की एक इमारत के अंदर अचानक एक सुरक्षित लाल फोन बज उठा। फोन की घंटी साधारण नहीं थी, ये वही लाइन थी जो सिर्फ आपात स्थिति में बजती थी। ड्यूटी पर बैठे अधिकारी ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, टारगेट कन्फर्म्ड, इंफॉर्मेशन जेन्युइन। अधिकारी के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि ये जानकारी भारत के अंदर से नहीं बल्कि दुश्मन देश के दिल से भेजी गई थी। एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान की सेना के बीच मौजूद थी, महीनों से, अकेली, बिना पहचान, बिना सुरक्षा, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो एजेंट एक महिला थी। उस रात भेजी गई जानकारी ने सैकड़ों भारतीय सैनिकों की जान बचाई और आने वाले युद्ध की दिशा बदल दी। लेकिन उस महिला का नाम कभी अखबारों में नहीं आया, कोई सम्मान समारोह नहीं हुआ, कोई पदक नहीं दिया गया, क्योंकि जासूसों की दुनिया में सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि दुनिया कभी उन्हें जान ही ना पाए। यहीं से शुरू होती है उस भारतीय महिला जासूस की कहानी, जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। साल था 1970। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा था। युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। भारत को दुश्मन देश के अंदर ऐसी आंखों की जरूरत थी जो हर सैन्य हलचल देख सके। लेकिन सीमा पार भेजना आसान नहीं था। सैनिक भेजे जाते तो शक होता, राजनयिक भेजे जाते तो निगरानी रहती। इसलिए चुना गया एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई शक नहीं करता। एक लड़की, कश्मीर की रहने वाली, पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव वाली, सामान्य जिंदगी जीने वाली। उसका नाम था सहमत। बाहरी दुनिया के लिए वो एक साधारण कॉलेज छात्रा थी, लेकिन उसके पिता भारत की खुफिया दुनिया से जुड़े हुए थे। उन्हें पता था कि आने वाला समय देश के लिए निर्णायक होने वाला है। एक शाम उन्होंने अपनी बेटी को अपने कमरे में बुलाया। कमरे का दरवाज़ा बंद किया गया। कुछ सेकंड तक पिता चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, देश को तुम्हारी ज़रूरत है। ये शब्द किसी आदेश से ज़्यादा भारी थे। सहमत समझ गई कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसे बताया गया कि भारत को पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत है जिस पर किसी को शक ना हो। मिशन खतरनाक था। अगर पकड़ी गई तो भारत सरकार उसका नाम तक स्वीकार नहीं करेगी। कोई बचाने नहीं आएगा, वो गायब हो जाएगी, हमेशा के लिए। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। एक बेटी अपने पिता को देख रही थी। एक पिता अपनी बेटी से देश के लिए सब कुछ मांग रहा था। और फिर उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। उस एक जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे गुप्त प्रशिक्षण केंद्र ले जाया गया। वहाँ उसका नाम, पहचान और पुरानी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब वो सिर्फ एक एजेंट थी। उसे सिखाया गया कैसे बिना घबराए झूठ बोलना है, कैसे चेहरे पर भाव बदले बिना डर छिपाना है, कैसे किसी कमरे में घुसकर हर छोटी चीज़ याद रखनी है, कैसे कोड भाषा में संदेश भेजना है, कैसे पूछताछ के दौरान सच छिपाना है। सबसे कठिन प्रशिक्षण था भावनाओं को खत्म करना, क्योंकि जासूस का सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं, भावना होती है। कुछ महीनों बाद मिशन का असली चरण शुरू हुआ। योजना बनाई गई कि सहमत की शादी पाकिस्तान सेना के एक अधिकारी के परिवार में करवाई जाएगी। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये दुश्मन देश के दिल में प्रवेश था। वो सीमा पार गई, नई पहचान के साथ, नया नाम, नई जिंदगी। अब वो उस घर की बहू थी जहां सेना के अधिकारी आते जाते थे, जहां युद्ध योजनाओं पर चर्चा होती थी, जहां नक्शे खुलते थे, जहां हर जानकारी भारत के लिए अनमोल थी। पहले कुछ दिन उसके लिए सबसे कठिन थे। हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता था, हर हरकत नियंत्रित करनी पड़ती थी। एक गलती और मौत तय थी। लेकिन धीरे धीरे उसने परिवार का विश्वास जीत लिया। अब घर के लोग उसे अपने जैसा मानने लगे थे। यही उसका असली कवर था। एक रात घर में सभी लोग सो चुके थे। डाइनिंग टेबल पर कुछ फाइलें खुली रह गई थीं। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फाइल खोली। अंदर सैन्य नक्शे थे। उसने छिपे कैमरे से तस्वीरें ली। कुछ सेकंड का काम था, लेकिन हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच था। वो जानकारी भारत पहुंची। भारतीय अधिकारियों को पहली बार दुश्मन की सैन्य तैयारी का अंदाजा हुआ। अब युद्ध सिर्फ अंदाजों पर नहीं, जानकारी पर लड़ा जा रहा था। दिन गुजरते गए, मिशन गहराता गया, लेकिन जासूसी सिर्फ रोमांच नहीं होती। वो परिवार जो उसे प्यार देने लगा था, वही उसके मिशन का लक्ष्य था। वो जिनके साथ खाना खाती थी, उन्हीं की योजनाएं भारत भेजती थी। रात को नींद नहीं आती, मन में अपराध बोध पैदा होता, लेकिन हर बार उसे याद आता, सीमा पर खड़े सैनिकों की जिंदगी इन जानकारियों पर निर्भर थी।
एक दिन उसे बेहद संवेदनशील सूचना मिली। पाकिस्तानी नौसेना एक बड़े युद्धपोत पर हमला करने की योजना बना रही थी। अगर हमला सफल होता तो भारी नुकसान होता। समय बहुत कम था। उसने जोखिम लिया। गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर चालू किया, कोड संदेश भेजा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा आवाज बाहर सुनाई दे रही होगी, लेकिन संदेश भारत पहुंच गया। भारतीय नौसेना सतर्क हो गई। हमला विफल हो गया। सैकड़ों जानें बच गईं। मिशन सफल था, लेकिन खतरा बढ़ चुका था। घर के अंदर सुरक्षा जांच शुरू हो गई। फोन लाइनों की निगरानी होने लगी। किसी को शक हो गया था कि जानकारी बाहर जा रही है। अब हर पल गिरफ्तारी का खतरा था। रॉ ने निर्णय लिया, एजेंट को तुरंत वापस बुलाया जाए। गुप्त योजना बनाई गई। सीमा पार सुरक्षित निकासी की तैयारी हुई। एक रात बिना किसी को बताए वो वापस भारत लाई गई। मिशन खत्म हो चुका था। देश सुरक्षित था, लेकिन उसकी पुरानी जिंदगी भी खत्म हो चुकी थी। वो अब सामान्य इंसान की तरह नहीं जी सकती थी, क्योंकि जासूस अपनी पहचान पीछे छोड़ आते हैं। उसकी कहानी सार्वजनिक नहीं हुई। कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज एक सफल मिशन। भारत के इतिहास में कई युद्ध जीते गए, लेकिन कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिनका श्रेय कभी सामने नहीं आता। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध में मिली कई महत्वपूर्ण जानकारियों ने भारत को रणनीतिक बढ़त दी, और उन जानकारियों के पीछे एक महिला एजेंट थी जिसका नाम दुनिया लगभग नहीं जानती। आज भी खुफिया दुनिया में कई भारतीय महिलाएं काम कर रही हैं। कुछ साइबर युद्ध लड़ रही हैं, कुछ आतंकवादी नेटवर्क में घुसकर जानकारी ला रही हैं, कुछ दुश्मन देशों में नई पहचान के साथ रह रही हैं। हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन शायद हमारी सुरक्षा उन्हीं के कारण संभव है। जब हम रात को चैन से सोते हैं, जब कोई हमला होने से पहले ही रुक जाता है, जब सीमा शांत रहती है, तो कहीं न कहीं कोई गुमनाम एजेंट अपनी पहचान खोकर देश की रक्षा कर रहा होता है। और शायद किसी अनजान शहर में, किसी साधारण चेहरे के पीछे एक और भारतीय महिला जासूस अभी भी अपना मिशन पूरा कर रही हो।